अब समय बदल गया है। अब देश आगे कैसे बढ़ना है उसको हमें लेना है। जब देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, कभी सोचा क्षमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका खामी खुदा हो उसे मिटा सकता है कौन। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को आती है खुदा को याद करने से। हमारे जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया जी, उसके साथ बैठे हमारे स्टेट सेक्रेटरी एसटी मोर्चा के वसीम चौधरी साहब, मुश्ताक साहब हमारे, और खासकर मेरे साथी जो सही प्रभारी के तौर पर जम्मू कश्मीर से चुने गए हैं, अकबर चौधरी साहब, हमारे पुराने साथी, पार्टी के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने में तावन दिया था। मेरे से भी बहुत पुराने आदमी हैं चौधरी बशीर साहब, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और सारे आए हुए यहाँ हमारे मौलाना मुजफ्फर साहब, तालिब साहब, हमारे इंजीनियर भाई हाजी मंगा खान, जितने भी साथी आए हैं, मैं सबका तहे दिल से बड़ा मशकूर और शुक्रगुजार हूं कि आज हम यहां बरादरी के लोग आए, हमारा एक ये इज्तिमा है, अच्छे अच्छे लोग आए हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पार्टी में लोग आते और जाते हैं। कई लोगों के पास ओहदे आए, एमएलए रहे, मंत्री रहे, सरकारों में रहे, लेकिन किसी ने गुज्जर बकरवाल की आवाज नहीं उठाई, ना गुज्जर बकरवाल की वकालत की। हमारे लोग भी रहे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, इन लोगों का राज रहा। ये लोग इख्तिदार में रहे, ये कुर्सियों पर रहे, लेकिन इन लोगों ने चमचागिरी के तौर पर सियासत की जम्मू कश्मीर के अंदर। आज हमारे लोगों में खुशी है, जो हम सदियों से डिमांड करते थे, फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसको हमारी सरकार ने पूरा किया। उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे वीडीसी हो, चाहे डीडीसी हो, ये बहुत बड़ा काम हमारी सरकारों ने किया कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दी गई जम्मू कश्मीर के अंदर। आज 9 एमएलए की सीटें दी, बहुत बड़ी बात है। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती, मियां अल्ताफ साहब के इलाके की या किसी और के इलाके की एक सीट रिजर्व करते, और उन्होंने सारी उम्र ये बात बोलनी थी कि हमने आपकी कम्युनिटी के लिए एक सीट दे दी, एसटी रिजर्व कर दी, लेकिन 9 एमएलए की सीटें रिजर्व करनी ये बहुत बड़ी बात है। 9 एमएलए जीत के जाएंगे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, और पगड़ियां पहन के जाएंगे असेंबली के अंदर, जो गुज्जर बकरवाल की वकालत करेंगे, वहां सुनाई होगी और वो जो आवाज है मोदी साहब तक पहुंचेगी। और 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व किए गए, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। आज 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे चेयरमैन हैं। डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन की बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जो हैं वो गुज्जर समाज से हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करके रखी थी, एक डिस्ट्रिक्ट का गुज्जर बकरवाल किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म नहीं भर सकता था, लेकिन आज वो खोल दी गई। ये किसकी मेहरबानी है? ये प्रधानमंत्री मोदी साहब की मेहरबानी है, अमित शाह साहब की मेहरबानी है। और जम्मू कश्मीर से आज तक बड़े बड़े नेता बने, बड़े बड़े लोग इख्तिदार में रहे, लेकिन किसी ने भी गुज्जर बकरवाल की वकालत नहीं की। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं रविंदर रैना साहब को, पहले भी प्रेसिडेंट रहे, हमारी पार्टी में भी रहे, दूसरी पार्टी में भी रहे, लेकिन किसी ने गुज्जर बकरवाल की वकालत नहीं की। पहला शख्स है रविंदर रैना साहब, जिसने गुज्जर बकरवाल की वकालत की, यहां से आवाज जो है वो असेंबली तक पहुंचाई। और बलदेव सिंह बलोरिया जैसे आदमी जो एक गांव से निकल के आए हैं, जो गांव की बात को समझते हैं, गांव की मुश्किलात को समझते हैं, ऐसे लोग भी आज सरकार में बैठे हैं, हमारी पार्टी में बैठे हैं, जो हमारे लोगों की आवाज बुलंद करते हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं खासकर बलदेव सिंह बलोरिया को और जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब को, जो गुज्जर बकरवाल की बात करते हैं। रही पार्टी की बात, जब मैं पार्टी का बड़ा मशहूर और शुक्रगुजार हूं, जिस वक्त यहां पीडीपी बीजेपी सरकार थी बलदेव सिंह बलोरिया जी, वहां सरकार ने मुझे स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया। जब सरकार चली गई तो 2 बार मैं मोर्चा का प्रेसिडेंट रहा जम्मू कश्मीर के अंदर। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मोर्चा के भी ऊपर जो एक जिम्मेदारी मुझे दी गई, पूरे एसटी मोर्चा के अंदर
जम्मू कश्मीर का प्रभारी यानी कि इंचार्ज के तौर पर मुझे बनाया गया जम्मू कश्मीर का, मैं अपनी पार्टी का बड़ा मशकूर और शुक्रगुजार हूं। पिछली बार अब्दुल गनी कोहली साहब थे जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं, वो थे एसटी मोर्चा के प्रभारी, और जो सही प्रभारी है अकबर चौधरी साहब, इनकी जगह में फकीर खान था जो कि डिस्ट्रिक्ट बानीपुरा जो गुरेज एक इलाका है उसका एक्स एमएलए था सही प्रभारी फकीर खान साहब। तो पोस्टें मिलने से इंसान का कुछ नहीं बनता, पोस्टें आती जाती। मैं कई एमएलए देखे, कई मंत्री देखे जो कुर्सी पर बन के बैठ जाते हैं। जब तक हम लोगों की बात नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, किसी बात की चर्चा नहीं होने वाली। कोई किसी की बात को सुनकर राजी नहीं है। मैं 2 बार गवर्नर साहब से मिला, 2-3 बार मैंने वहां जाके सीजनल टीचर की आवाज उठाई, वहां मोबाइल स्कूलों की आवाज उठाई। कुछ लोग जाते हैं, फोटो बनाने से कुछ नहीं होता। मैं कल जाऊंगा जाके दिल्ली में बड़े बड़े मंत्री से फोटो बनाएगा, फोटो बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर लड़ाई करनी है, हमें जंग जीतनी है, तो हमें अपोजिशन के लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो पीडीपी के लोग हैं। इन लोगों ने हमें यूज किया, इस्तेमाल किया। 70 साल हमारे लोगों की पगड़ियां पहना के हमें यूज करते थे, मादरे मेहरबान, बेगम साहिबा, फलाना मंत्री। लेकिन अगर किसी ने गुजर बकरवाल की आवाज की है, आज बंद हुई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुई है। आज आप खुले दिल से चढ़ सकते हैं, किसी का कोई रोक टोक नहीं है। कई लोग हैं शर्ती लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि बीजेपी के दौर में गुजर बकरवाल को कुछ नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूं कि 9 सीटें एमएलए की, 38 सीटें डीडीसी की, और 25 सरपंचों के लिए, और खासकर इस वक्त जो पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा हमारी कम्युनिटी को तोहफा मिला, पीवीटीजी ग्रुप। मुझे जब दिल्ली से डायरेक्शन आई, मेरे कई साथियों ने कहा हारून चौधरी ने गुजर बकरवाल वर्ष करा दिया। मैं को हवा में कराने वाला तो नहीं हूं। जब मुझे को दिल्ली से डायरेक्शन आती है, फिर मैं गाड़ी को भी रोकता हूं, रविंद्र रैना साहब की गाड़ी को भी रोकता हूं, और अपनी बात खुल के करता हूं। जब मुझे दिल्ली से डायरेक्शन आई कि जो पहाड़ में जाने वाले लोग हैं, खासकर जो बकरवाल लोग और धोबी गुजर जिनका कोई वसीला नहीं है, उनके लिए सरकार पीवीटीजी ग्रुप बना रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पता ही नहीं कि ये कौन लोग हैं। उस बिना पर मैंने मशवरा करके अपनी कमेटी के साथ मैंने रविंद्र रैना साहब की गाड़ी का घेराव किया। ऑल मीडिया मैंने वहां इकट्ठा करके सारी बात मैंने वहां सेंटर तक पहुंचाई। शाम को मेरे साथी के फोन करते हैं, गुज्जर वर्सेस बकरवाल करा दिया। अरे भाई कहां कराया, मुझे अपने हक के लिए तो लड़ना है। जब तक बच्चा नहीं होएगा, मां दूध नहीं देगी। वो लड़ाई लड़ी। आज सेंटर से 15,000 करोड़ रुपया सेक्शन कर दिया। क्या बात। और पीवीटीजी ग्रुप बना, जिसमें पहाड़ में जो लोग हमारे जाते हैं, खासकर डेरा लेकर दोदी गुज्जर हो, बकरवाल हो, चाहे गद्दी हो, जिनका कोई वसीला नहीं। ठीक है, हारून चौधरी गांव से आगे यहां जम्मू सेटलमेंट हो गया, अकबर चौधरी अनाज से आ गया, अपनी हमने कोठी बना ली। लेकिन जो हमारे वहां के भाई हैं, बरादरी के लोग, उनके लिए हमने क्या किया? यहां तो हम हार भी डालते हैं, सिफीजे भी करते हैं, जलसे भी करते हैं, लेकिन जो हमारे गांव वाले लोग जो पहाड़ में जाते हैं, उनके लिए हमने क्या किया? उनके लिए सरकार ने पीवीटीजी ग्रुप बनाया, जिसके बारे में मैं शायद इकबाल साहब से जाके मिला। मैंने कहा इसका क्या है इसमें? उन्होंने कहा जो पहाड़ में जो जाएंगे लोग, उनके लिए शेड बनाए जाएंगे, उनके लिए पुल बनेंगे, डिस्पेंसरी, हेल्थ होगी, या शीप, एनिमल, जितनी भी सहूलियात होगी वो पीवीटीजी ग्रुप में उनको मिलेगी। और सरकार ने एक अलग से बनाया, उनका खाना ही अलग से बना दिया। ये बात समझने की है, ये बहुत बड़ा काम किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। आज तक किसी भी सरकार ने गुज्जर बकरवाल के बारे में नहीं सोचा। तो मेरा कहने का ये मकसद है, हमने सबने मिलकर चलना है। पार्टियां आती और जाती हैं, सरकारें आती और जाती हैं। हमने इस मिशन पे काम करना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनानी है, और चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनाना है। इसके तरीके पर हमें काम करना है। ये नहीं है कि हारून चौधरी को और अकबर चौधरी को और इंचार्ज और प्रभारी से प्रभारी बना दिया तो हम बहुत बड़े बन गए। नहीं, हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, चिनाब वैली हो, कश्मीर हो, हर इलाके में जाना है। हर इलाके में अपने लोगों के मसले मसाइल उठाने हैं। पिछली बार मैं श्रीनगर के अंदर गया, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब आए थे, मेंबर पार्लियामेंट समीर ओरम जी, तो वहां एक 5-6 लोग आ गए, रोरे साहब वहां, जैसे वो लोग आए गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से,
उन्होंने कहा जी वहां एक डीएफओ कश्मीरी है, वो कहता है गुजरों को यहां से निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, आपको ये इलाका छोड़ना पड़ेगा। मैंने मेंबर पार्लियामेंट को कहा समेत और उनको, मैंने बोला जनाब आप दिल्ली में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये देखिए ये कौन लोग हैं, आज भी इन पर दादागिरी राज है, आज भी इन लोगों की सुनाई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पार्टी को हमने मजबूत करना है तो एक मिशन पर काम करना, यह नहीं है कौन क्या बने, कोई एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, वो अलग बात है। जब तक गरीब की कोई बात नहीं करेगा, जब तक गरीब की कोई आवाज नहीं उठाएगा, तो किसी का कुछ नहीं बनने वाला। मैं वाइस शख्स हूं, मैंने पार्टी के अंदर रह के भी हक की लड़ाई लड़ी। आप मेरा यूट्यूब निकाल के चौधरी हारून आप देख सकते हैं कि मैंने किसी लीडर की या किसी ऑफिसर की परवाह नहीं की। और मुझे इस बात की खुशी है कि गवर्नर साहब से लेकर नीचे तक जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं वो सारे मेरी कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? कि हम सच्ची बात करते हैं, हमने कभी झूठ बोलने की कोशिश नहीं की, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें बहुत बड़ी कुर्सी चाहिए, एमएलए एमपी बनते रहेंगे, मरने का फायदा क्या है? मरने का फायदा एक है कि काम करना, आवाज उठानी, गरीब की असेंबली तक पहुंचानी, लोगों की बात रखनी। यह नहीं कि मैं कुर्सी पर बैठ गया और मेरी जेब में सैलरी आती रही महीने महीने की, तो मैं कहूंगा नहीं जी मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, उसकी बात नहीं सुनी जाती। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि हम लोगों ने पार्टी को मजबूत करना है। मेरे पर और हमारे अकबर चौधरी साहब पर जम्मू कश्मीर की एसटी जो समाज है, एसटी जो मोर्चा है, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। हमने खाली कोई जम्मू के अंदर लीडर नहीं करनी, हम हर इलाके में जाएंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे और दिल्ली तक आवाज पहुंचाएंगे। चाहे हमारे तैरून चुग साहब हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, जम्मू कश्मीर में तो हमारे भाई बलदेव सिंह बलोरिया जी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको हम जो भी काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन इनको पूछ के चलती है, इनकी बहुत बड़ी कदर है इंशाल्लाह, मुझे पता है। हालांकि शेर को अपनी ताकत का पता नहीं चलता कि मेरे जंगल में क्या शिकार करना है, लेकिन शेर की बात चलती है हर इलाके में, हर अफसर के पास। तो मेरा कहने का ये मकसद है, हम सबको इकट्ठा होकर चलना है, मजबूती से चलना है, भाईचारा बना के रखना है। बाकी किसी भाई के लिए हर टाइम मेरे दरवाजे खुले हैं। आप में से शायद जितने भी हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसके लिए मैंने टेलीफोन नहीं किया, जिसके लिए मैंने डीओ लेटर नहीं दिया, जिसके लिए मैंने ये नहीं कि हाँ जी मेरी ये चिट्ठी ले जाना तो मेरा नाम लेना। वो चिट्ठियों से काम नहीं होता, पहले टेलीफोन करके पूछना पड़ता है भाई इसका काम करना है या नहीं करना है। जो ऑफिसर मानता है उसको हम चिट्ठी भी देते हैं, बात भी करते हैं, जो नहीं मानता है तो उसी तरीके से उसके साथ हम बात करते हैं। मेरा कहने का ये मकसद है कि हम सबको मजबूती से चलना है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। तो सबका साथियों को यहाँ आने का बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया, और खासकर हमारे बलदेव सिंह बलोरिया जी का जो हमारे बीच में आए। हमें इनके साथ दिल लगन से एक प्यार है, मोहब्बत है, हमारे इलाके के हैं, और इज्जत से रखें, भाईचारा बना कर रखें। आने वाले वक्त में हम अपने समाज को आगे लेकर चलें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। धन्यवाद हारून चौधरी जी। हमारे बीच में चौधरी साहब अकबर जी जो सह प्रभारी बने हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हारून चौधरी जी को तो है ही है। हमारे पुराने साथी बशीर जी, हमने बड़ा काम इकट्ठे किया है, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कोई मीटिंग या प्रोग्राम करवाए तो इन्होंने अपने एरिया में करवाए। हाजी साहब, मौलवी साहब, बाकी सारे यहाँ पे आए हुए इस प्रोग्राम में, मैं आपको खासकर चौधरी हारून जी को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि काम की कदर की जाती है। इनको पहले 2 साल, 2 टेन्योर 6 साल, आज तक कोई एसटी मोर्चे का प्रेसिडेंट नहीं रहा। एक बार बनता तो दूसरी बार नहीं बनाते, लेकिन चौधरी साहब को दूसरी बार बनाया, 6 साल प्रेसिडेंट रहे, और उसके बाद आज इन्हें प्रभारी बनाया। आपकी कम्युनिटी को मुबारक है, आपको भी मुबारक है, इनको सबको मुबारक है। मैं आपको बताऊं कि 70 सालों को ले लो, और ये आने वाले बीच में 7-8 साल गुजरे, इनको ले लो। साथियों, अब राजनीति, पहली बार ये राजनीति बदल गई है, कोई शक नहीं है। आपने भी देखा होगा, आजकल आईटी का जमाना है, ट्रांसफॉर्मेशन का जमाना है। आप अपना मोबाइल खोलते हो तो गूगल में निकालते हो तो हर चीज की आपको जानकारी मिलती है। उन्होंने जो जमाना रखा, पिछली सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार ले लो चाहे जहां की सरकारें ले लो,
इन लोगों ने लोगों को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं दिया। अगर जम्मू वालों को कश्मीर वालों के साथ लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से डराना, मुसलमान को हिंदू से डराना, हिंदू सिख दंगे करवाना, और वोटों के समय उन लोगों को इतना गुमराह करना कि वो नाली गली बिजली पानी सड़क और जो पढ़ाई जो नौकरियां चाहिए बेसिक उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके जहाज ही भूल जाती थी। ये आ गया तो आपको खतरा हो जाएगा, वो आया तो आपको खतरा हो जाएगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। क्या कारण है आज आप देखते हो कि इतने विकास हो रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है। अब जो बजट आया इसमें 1,18,500 लाख करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के बजट के लिए आया, आज तक का सबसे बड़ा बजट है, तो छोटी बात नहीं। ट्राइबल के लिए अलग पैसा आया जो उन्होंने चर्चा की है, पहले क्यों नहीं होता था? आज ST कम्युनिटी के लिए 9 सीटें अगर रिजर्व हो गई तो पहले भी हो सकती थी। जो आपके रहनुमा थे, जो आपको कहते थे कि हम ही आपके सब कुछ है, तो पहले क्यों नहीं हुई? आज जिस तरह 38 DDC BDC के चुनाव जम्मू कश्मीर में देश के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार हुए। BDC DDC तो हम भूल ही गए थे कि होता भी है कुछ, साहब पहली बार हुए। और पहली बार DDC BDC के चुनाव होने के बाद DDC के चेयरमैन थे वो SC कम्युनिटी के रिजर्व सीटें हुई। हमारी कारपोरेशन में भी रिजर्व सीट है ST की, जो आपकी बटिंडी से कारपोरेटर है हमारी। मतलब हर जगह आपको नुमाइंदगी मिल रही है, बराबरी मिल रही है, लेकिन आपको भी 2 कदम चलना होगा साथ साथ। अब वो दिन खत्म हो गए। आज की जो राजनीति है, आज का जो समय है, उसमें परफॉर्मेंस चाहिए, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा मैंने क्या किया है, मैं क्या करूंगा, उससे कोई महत्व नहीं है। पहले होता था एक मंत्री आता था, एक सरकार आती थी, मुख्यमंत्री आता था, एक स्टोन लगा, उसको रात को सपना पड़ता था मैंने बठिंडी के लिए रोड बनाना है, तो सुबह उठ के वहां पे एक प्लेट लग जाती थी, शिलान्यास हो जाता था, इनाग्रेशन हो जाती थी। 5 साल 8 साल निकल जाते थे, उसके बाद कोई दूसरा आता था, वो दोबारा उसका मुहूर्त करता था, तीसरा आना दोबारा मुहूर्त करना, लेकिन ग्राउंड में सड़कें नहीं दिखनी। आज आपको एक काम शुरू होता है, उसका टाइम बोर्ड होता है, आपने 2 साल के अंदर अंदर करना है, नहीं करोगे तो वो फर्म जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। होता है, बड़ी सीधी बात है। शैतान लोग हर जगह मिलेंगे। जब ऊपर वाले ने इंसान बनाया तो शैतान उसके साथ बनाया, वो चाहिए भी। अगर शैतान नहीं होता तो इंसान की कौन कदर करता? नहीं करता। अगर बुरा आदमी नहीं होता तो अच्छे आदमी को कौन कदर करता? तो ऊपर वाले ने सारा कुछ सोच के रखा हुआ है। लेकिन हमें देखना है, जब एक सड़क बनती है तो उसके ऊपर कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थोड़ा बकरी बकरी होती है, सबके लिए बराबर बनती है। जब एक बुढ़ापे की पेंशन लगती है उसमें कहीं नहीं लिखा होता उसको देना उसको नहीं देना। अगर मकान किसी का बनता है केंद्र से 1,66,666 रुपये आता है तो उसमें कहीं नहीं लिखा होता कि उसको देना उसको नहीं देना। अगर गैस सिलेंडर मिलते थे मुफ्त मिले तो सभी को मिले, तो फिर कहां से आ गई वो चीज बाद में जो कहते हैं। लेकिन गुमराह करने वाले नहीं 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 नहीं, ऐसा हो रहा है। कोई स्थान की बात कर रहा हूं, जहां नहीं, हर जगह है, हर कौम में, हर कम्युनिटी में। हमें सीधे चलना है, हमें देश को आगे ले जाना है। मैं देखता हूं केवल मैं सोचता हूं, हम भी गांव के लोग हैं तो साहब। मैं डोडा का ही प्रभारी रहा 4 साल। मेरा गांव बसोली है, बसोली भी बड़े गांव में रहते हैं, हम पीछे रहते हैं। मैं देखता हूं, जब हमने अपना बचपन भी देखा, उधर गुजारा है। इतनी बारिश होती है, आपको क्या बता, उधर रहते हो शहर में, इतनी बारिश होती है, फरवरी महीने की ठंड होती है, और हमारे जो गद्दी बकरवाल होते हैं वो बेचारे वही पट्टू लोई लेके और उसके बाद बारिश में खाना बनाते हैं, बाहर रहते हैं और अपने जानवर वगैरह चलाते हैं। और किस हालत में चलते हैं वो, उसी जगह उनका खाना है और उसी जगह उनका वो अंदर जो गाय भैंसे भी उन्होंने बांधी हुई है।
तो उन लोगों को कोई नहीं देता, ना पीछे दिया किसी ने। लेकिन आज आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि जब आप असेंबली में जाओगे, कभी भी इलेक्शन होगी, तो आपके 9 नुमाइंदे वहां बैठे होंगे, वो गद्दी बकरवाल की, गुज्जर बकरवाल की बात करेंगे। पहले 70 सालों में किसी को मौका नहीं मिला। जो गे भी थी, कहा इन्होंने कि वो उनकी चमचागिरी करते रहे। सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी बात करते हैं, वो यही तो है। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है, वो होनी भी चाहिए। जो उल्टे सीधे काम करते थे, करप्शन करते थे, पैसे खाते थे, ना खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, तो जिसको नहीं खाने दोगे उसको तकलीफ होनी है, उसने गुमराह भी करना है। आप लोगों ने गुमराह नहीं होना। आप चल के देखिए, हमें बटिंडी का ऊपर वाला बूथ है, एक बूथ है, उसमें हमें 4 वोट निकलते हैं, हर बार 4 वोट निकलते हैं। हमारी मीटिंगें बड़ी अच्छी अच्छी हो जाती हैं, काफी लोग आते हैं, हम काम भी करवाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये कितनी देर चलेगा? आपको हमें पकड़ना है कान से भी, हमारे काम नहीं होते, करोगे हमारे काम, रिजल्ट हम देंगे। अगर आपके काम नहीं होते तो मोहल्ले में नहीं बढ़ने देना किसी व्यक्ति को। आप काम नहीं करते हो, क्यों आते हो हमारे इसमें? ऐसे है ना, गिव एंड टेक होता है। मैं चाहता हूं कि जब इलेक्शन होती है तो गुमराह करने वाले बड़े लोग आ जाते हैं, उस दिन की, एक दिन के लिए गुमराह करते हैं, वो अपने रास्ते चले जाते हैं, वो अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे के लिए रास्ता जो है, जो सिस्टम जो है, वो खराब कर देते हैं। हमें आज, कल मैं देख रहा, राणा जी कश्मीर में थे, लोगों को समझ आ रही है ना। 3 डीडीसी कश्मीर से जीते, हमारे तो जीते ना, जहां कभी हमारी मीटिंग भी नहीं होती थी। पहले हमारे पूरे कश्मीर से 500 वोट नहीं मिलता था, पीछे जो हुआ तो हमें 11,000 प्लस वोट वहां से मिला। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि आने वाली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कश्मीर से भी जीत के आएंगे, पक्का आएंगे, जिस तरह से वहां से रिस्पांस और सपोर्ट मिल रही है। उन लोगों ने देख लिया कि ये तो हमें गुमराह करते थे। आज सरहद के पार वाले वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। आप भी देखते हो, वो कहते हैं कि भगवान करे मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें मिल जाए, हम अपने को नहीं, हम मोदी को वोट देंगे। हम कहते हैं, हम बीजेपी के लोग हैं, आपसे क्यों झूठ बोल रहे हैं? हम कहते थे, जहां जुटाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। लेकिन हमारे दिमाग में भी था कि जो कश्मीर के लिए लड़ाई होगी, युद्ध होगा, तभी कश्मीर आएगा। आज के हालात देख के हमें लग रहा है वो कश्मीर के लोग वहां ऐसा हालात बन जाएंगे, वो खुद ही इधर आ जाएंगे। मैं 4-5 दिन पहले मैं गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे इन जालिम पाकिस्तानियों से हमें जो डोगरा राज था वो अच्छा था। हालात ऐसे हैं पाकिस्तान में। आज मैंने सुना कि वो वहां 350 लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 11,000 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, 11,000 का सिलेंडर मिल रहा है, 350 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं, 200 रुपये किलो आटा, 250 रुपये किलो आटा बिक रहा है। तो क्या है वो? इसलिए हिंदुस्तान आज दुनिया में इसकी उम्मीद, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, इधर से मोदी ने फोन किया कि हमारे लोग जो हैं उनको निकलने दो। उन्होंने कहा तिरंगा उठा के जो निकलेगा युद्ध रोक देंगे। कभी दुनिया के इतिहास में सुना आपने कि किसी देश के प्रधानमंत्री, दोनों देशों ने, यूक्रेन वाले और रशिया वालों ने, दोनों ने युद्ध रोक दिया कि जो तिरंगा लेके जाता है उनको पहले निकलने दो। और पाकिस्तान के लोग और बांग्लादेश के लोगों ने भी तिरंगा उठा के निकले, तब अपनी जान बचाई और किसी कंट्री ने युद्ध रोक दिया। आज ओबामा कह रहा है कि कोई युद्ध रोक सकता है तो मोदी रोक सकता है। ऐसा नेता हमें मिला है। मुझे लगता है देश आगे बढ़ेगा, हमें देश को आगे ले जाना है। मोदी जी कहते हैं कि जिन लोगों ने गन लिया, उनको गन नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कंप्यूटर चाहिए, एक हाथ में कुरान चाहिए, वो कहते हैं। तो ये बातें समझनी होगी। बाकी
मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, आपने इनका आज इतना मान सम्मान किया है, मुझे पता है चौधरी साहब अपने काम के लिए बड़ा काम करते हैं। और इनकी मैंने खूबी देखी, जब अपनी कौम की बात आती है, कम्युनिटी की बात आती है, तो अपने पार्टी के नेताओं के साथ लड़ पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर जम्मू के, और उनके साथ हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और सीनियर लीडर चौधरी हारून साहब और मेरे पार्टी ने बनाया। हम सबको आज वो एक उर्दू का एक मुहावरा है, फूला ना समाया, तो हम एक आज अपने ही एक मतलब कपड़ों में ही नहीं मिट रहे हैं, क्योंकि इतनी एक अजीज हमें पार्टी ने एक इतना अच्छा ओहदा हमारे खानदान हमारे कम्युनिटी को दिया है। तो हमें एक ज्यादा जो भरोसा वो है पार्टी के ऊपर हो चुका है। तो हम सब इस चीज के बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सब लोग, कि हमारे एक अजीज को जो कि अकबर साहब आगे आएंगे, और इंशाल्लाह हमें इस चीज का भरपूर तामन देना, हम सबको इनके साथ रहना है, पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी के साथ चलना है। और अगर हम लोग आगे आएंगे, इन लोगों का साथ देंगे और ये भी हमारे लिए लड़ेंगे, और जो भी मुश्किलात हैं या ट्राइबल्स की खासूसी तौर पर जो ट्राइबल की मुश्किल, फॉरेस्ट राइट एक्ट का मसला जो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में कबायली तबके का फॉरेस्ट राइट एक्ट का मसला है, और उसको हम लोग सब लोग एक जो अभी तक कम्युनिटी राइट्स दे भी चुके हैं आवाम को, और जो इंडिविजुअल राइट है जो गुजर बकरवाल के, उस पे हमें जोर देना है। मैं खसूसी तौर पर अकबर साहब को, हारून साहब को बोलूंगा कि जो इंडिविजुअल राइट है वो आप तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर हर डिस्ट्रिक्ट में वो दिए जाए, ताकि वो अभी एलजी साहब ने पिछले दिनों कहा है कि कम्युनिटी राइट तो मिल चुके हैं मगर इंडिविजुअल राइट अभी तक नहीं मिले हैं कुछ लोगों में। ज्यादातर जिला कठुआ के जो लोग हैं, मैं वहां से तल्लक रखता हूं और काफी मुश्किलात हैं वहां के लोगों को, तो वो होना चाहिए। आइंदा जो हमारी जो कबायली ये है कि अभी मूव करेंगे जम्मू कश्मीर की तरफ से, और ये सबको मैं ये कहूंगा कि अकबर साहब और चौधरी हारून साहब के साथ मिलकर रहें, और इंशाल्लाह ये सब काम हमारा भारतीय जनता पार्टी ही हल कर पाएगी। और एट द एंड ऑफ टाइम में यही कहूंगा कि सबको मुबारकबाद है, अकबर साहब को, हारून साहब को, कि दोबारा हम आप लोगों को एक भारतीय जनता पार्टी ने एक आप पे भरोसा जताया और यहाँ तक आपको दोबारा एक ओहदा पे फाइज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।